तो दुनिया एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और इजराइल का साझा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब अपने सबसे घातक चरण में पहुंच चुका है। देखिए, आज अमेरिका ने ईरान पर एक बहुत बड़ा घातक प्रहार किया, जिसमें ईरान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, टॉम हॉक मिसाइलों के एक सटीक हमले में ईरान के 2 बड़े कमांडर्स ढेर हो गए। लेकिन यह युद्ध एक तरफा नहीं है, ईरान ने भी भीषण पलटवार किया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, एक तरफ टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया गया, तो यूएस का MQ-9 ड्रोन किस तरीके से ईरान ने तबाह कर दिया। और ये पहला MQ-9 ड्रोन नहीं है, इससे पहले भी MQ-9 ड्रोन तबाह किया गया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी थॉट डिफेंस सिस्टम नष्ट किया गया, ईरानी अटैक में नष्ट हुआ है ये थॉट सिस्टम। डिफेंस सिस्टम तबाही की तस्वीरें सामने आई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, अमेरिका का ये डिफेंस सिस्टम बताया जा रहा है, जिसका नाम थॉड है, और ईरानी अटैक में ये थॉड सिस्टम नष्ट हुआ है। जब ये नष्ट हुआ, उसकी तस्वीरें ये देखिए, ये बता रखी हैं कि आखिर किस तरीके की तबाही ईरान भी मचा रहा है। ये देखिए, अमेरिका का ये थॉड सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया। जिस वक्त ईरान की तरफ से हमले किए गए, अमेरिकी बेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका के जिस देश में बेस है, वहां पर निशाना लगातार बना रहा है ईरान। और इन सब के बीच में ईरानी हमले में अमेरिका का ये जो थॉड सिस्टम तबाह हुआ है। और ये जो हम आपको गोले दिखा रहे हैं, दरअसल यहाँ पर ईरान की मिसाइलें आकर गिरी हैं, और इसीलिए हम बता रहे हैं कि थॉड सिस्टम तबाह हुआ, क्योंकि अगर थॉड सिस्टम नहीं तबाह होता तो ये मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थॉड सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। और जिस वक्त ये तबाह किया गया, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। और अब ये देखिए, 7 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर हमले जारी है, ग्राउंड अटैक की तैयारियां, ऑयल फैसिलिटी पर अटैक किया गया। लेबनान का गाजा जैसा हाल होगा क्या, सबसे बड़ा सवाल। और ईरान का यूएस बेस पर यह हमला जारी है। टारगेट पर इजरायली सिटी, रिहायशी इलाकों पर जोरदार हमले जारी हैं। इन सब के बीच में ये बड़ी खबर इस वक्त की 7 तस्वीरों के साथ, हॉर्मुज पर सबसे विध्वंसक जंग। और अब आगे की खबर के लिए सीधे लिए चलते हैं वॉर रूम, जहां पर मेरी सहयोगी पूजा मौजूद है। बिल्कुल अनुपमा, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। हॉर्मुज को लेकर दरअसल ट्रंप का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप वॉरशिप भेजेंगे। हॉर्मुज को सुरक्षित रखने के लिए फैसला लिया गया है। कई देशों के साथ मिलकर वॉरशिप भेजने की तैयारी है। ट्रंप की अपील के बाद फ्रांस 10 वॉरशिप भेजेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि कई देश मिलकर यहां पर अपनी वॉरशिप भेजने को तैयार हो गए हैं। फ्रांस की बात की जाए तो ट्रंप की अपील के बाद फ्रांस यहां 10 वॉरशिप को तैनात करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि तेल और ऊर्जा संकट का इस वक्त कारण बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यहां से निकलने वाले हर जहाज को हम आग लगा देंगे। इसी बीच ट्रंप का यह बहुत बड़ा दावा है। हॉर्मुज में उतरे अमेरिका के मृत्युदूत। ईरान के खिलाफ समंदर में यूएस की किलेबंदी। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ इजराइल अमेरिका का तनाव चरम पर है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ब्लॉक है। यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर के जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ईरान के खिलाफ अब समंदर से जमीन पर कार्रवाई के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक मरीन कमांडो को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है, जो खाड़ी में जारी तनाव के बीच मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को संकट की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रखा जाता है। ये समुद्र से हमला करने, आपातकालीन सैन्य अभियान चलाने और अस्थिर क्षेत्रों में तेजी से समर्थन देने में सक्षम होते हैं। लेकिन इससे हटकर भी इनकी कई खासियत है, जो बताती है कि समंदर के खरे पानी में जब ये उतरते हैं तो क्यों इतने खतरनाक हो जाते हैं। ये समुद्र से जमीन पर हमला करने में सक्षम होते हैं। दुनिया में कहीं भी जल्दी तैनात किए जा सकते हैं। आतंकवाद विरोधी और गुप्त मिशनों में महारत हासिल होती है। आधुनिक हथियार और हाईटेक उपकरणों से लैस होते हैं और हर तरह की लड़ाई के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित रहते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह के हालात में अपनी मरीन कमांडो यूनिट को मैदान में उतारा है। दुनिया को आज भी साल 2011 का वो स्पेशल ऑपरेशन याद है, जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। उस ऑपरेशन में अमेरिकी नेवी के स्पेशल कमांडो ने रातों रात पाकिस्तान में घुसकर मिशन को अंजाम दिया था। और अब कुछ वैसी ही रणनीति ईरान के खिलाफ भी बनाई जा रही है। यह मरीन कमांडो यूएस के नेवी के साथ मिलकर हॉर्मुज से तेल के जहाजों को स्कॉट तो करेगा ही, साथ ही मौका और इशारा मिलने पर ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।